जय हिंद। और आज हम लोग प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी कह रहे थे कि जैसे कोई जख्म के जांच के लिए जो हम लोग ये प्रतिवेदन तैयार करते हैं उससे संबंधित आज के वीडियो में हम लोग जानकारी करते हैं जख्मी का जख्म जांच प्रतिवेदन निर्गत करने से संबंधित प्रतिवेदन के बारे में। ठीक है, प्रतिवेदन क्या होगा? जख्म जांच प्रतिवेदन। ठीक है, अब इसमें दो चीज देखना है। यदि कोई व्यक्ति थाने पर आता है, जख्मी है और थाने पर चला है, ठीक है, तो आप थाना से इंजरी उससे काट के देते हैं। यदि किसी घटना स्थल पर से किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। कैसे कैसे? पहले ये देखिए, कहाँ लिखेंगे? सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय ठीक है। अभी ये चिकित्सा पदाधिकारी जहाँ के, जैसे मान चलिए कि अनुमंडलीय अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल जिस स्थान का पर है उस स्थान का नाम लिखेंगे, जिला लिखेंगे। ठीक, अब हम मान लीजिए सपोज चलिए कि सदर अस्पताल मतलब ये टाउन थाना क्षेत्र के अंदर, भोजपुर टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हम घटना की बात करते हैं तो हम लिखेंगे सदर अस्पताल आरा भोजपुर। ठीक है, आरा भोजपुर। अब विषय में क्या होगा? विषय में होगा जख्मी के जख्मों का जांच अब्लिक इलाज कर जख्म जांच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में, निर्गत करने के संबंध में। ठीक है, अब महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि जख्मी, अब यहाँ पर जख्मी का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा उसका, जो जख्मी होंगे उनका नाम होगा, उसके बाद उनका उम्र होगा, पिताजी का नाम होगा, फिर पता होगा, पूरा पता यानी थाना साकिन यानी गांव, थाना जिला को कुछ लोगों द्वारा मार पीट कर कर जख्मी कर दिया गया है।
कर दिया गया है, जिसे जांच एवं इलाज हेतु भेजा जा रहा है, जिसे जांच इलाज हेतु भेजा जा रहा है। ठीक है, अतः अनुरोध है कि जख्मी, जो जख्मी का नाम है, जख्मी के जख्मों का जांच अवलित इलाज कर जख्म जांच प्रतिवेदन निर्गत करने की कृपा की जाए, की जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, जख्मों का विवरण, अब एक नंबर में मांगे चलिए कि उसके सर से बहता हुआ खून, इसी प्रकार से 2 नंबर में बदन दर्द का शिकायत हो, या हाथ से या पैर से बहता हुआ खून। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विश्वास भाजन, पदनाम, नाम। ठीक है, फिर जिस थाना में आप हैं उस थाना का, फिर आपका दिनांक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यानी जख्म जांच पर निर्गत करना हो तो सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, सदर अस्पताल आरा भोजपुर, यानी जिस क्षेत्र का वो अस्पताल होगा उस क्षेत्र के बारे में करेंगे। उसके बाद विषय में लिखेंगे जख्मी के जख्मों का जांच अवलित इलाज कर जख्म जांच प्रदान निर्गत करने के संबंध में। ठीक है, अब महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि जख्मी, फिर उसका पूरा नाम लिख लेंगे, नाम, उम्र, पिताजी का नाम, उसका साकिम, थाना, जिला को कुछ लोगों द्वारा या कुछ व्यक्ति द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। ठीक है, जिसे जांच एवं इलाज हेतु भेजा जा रहा है। अतः अनुरोध है कि जख्मी, जिस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का नाम, जख्मी अमुक व्यक्ति का नाम के जख्मों का जांच व इलाज कर जख्म जांच प्रदान निर्गत करने की कृपा कीजिए। बहुत ही सिंपल चीज होता है। इसके बाद यहाँ पर जख्मों का विवरण में जरूर लिखना है, जहाँ जहाँ उसका जख्म है, जैसे मान लीजिए सर से बहता हुआ खून तो सर से बहता, पैर से बहता हुआ खून पैर से बहता हुआ, हाथ से बहता हुआ खून है तो हाथ से बहता हुआ खून, पूरे बदन में दर्द का शिकायत है तो पूरे बदन में दर्द का शिकायत क्रमवार उसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विश्वास भाजन में पद नाम। ठीक है, मान चलिए पू अनि जो नाम है, नाम लिख दिए, स ने तो स अनि जो नाम है वो नाम लिख दिए, किस थाना में है तो थाना का नाम लिख दिए, दिनांक लिख दिए। ठीक, अब होता क्या है कि ये तो हुआ यदि कोई व्यक्ति थाने पर आकर के आता है, कोई जख्मी है थाने पर आता है तो अपने थाना पर से किया। ठीक है, लेकिन कहीं किसी घटना की सूचना मिलती है किसी स्थान पर, कि किसी एक सूचना प्राप्त होती है कि अमुक स्थान पर एक घटना घटित हुई है। जब आप वहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे लोग या कुछ लोग वहाँ पर जख्मी हैं, ठीक है, तो एक चीज़ और जान जाइए, जख्म प्रदान जो होगा बारी बारी से होगा, सिंगल से। मान लीजिए किसी घटना में आप जाते हैं 5 व्यक्ति जख्मी हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही जख्म प्रदान पर 5 को जिक्र कर दीजिए, नहीं, 5 व्यक्ति का अलग अलग इंजरी काटेंगे। ठीक है, जब आप वहाँ पर गए और उस स्थान से किसी व्यक्ति को आप इलाज के लिए भेज रहे हैं तो भेजते समय आपको ये जख्म जांच निर्गत करना होगा।
तब यहाँ पर पूरे विश्वासभाजन पदनाम नाम लिखने के बाद, थाना लिखने के बाद, दिनांक लिखने के बाद आपको लिखना क्या होगा, कैंप, और जिस स्थान से आप ये इंजरी काट रहे हैं उस स्थान का जिक्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, जख्मी का जख्म जातन निर्गत करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा अगला वीडियो में होगा जैसे SC/ST का केस होता है। ठीक, SC/ST के केस में क्या होता है कि FIR करने के साथ साथ ही FIR के साथ ही मुआवजा प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक, तो उसमें जिला कल्याण पदाधिकारी के पास आवेदन लिखी जाती है, उससे संबंधित हमारे अगले वीडियो में जिक्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।